औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होनर सर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीएफ में एयरमैन के टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला हम इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको वर्बल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो नंबर के सवालात आते हैं, वो चाहे नंबर सीक्वेंस के हो, नंबर सीरीज़ के हों, या और भी जो भी टाइप्स हैं नंबर के रिलेटेड, वो तमाम इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। हर एक का एक एक दो दो सवाल आपको समझाए जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तमाम टाइप्स को आपने समझना है। आपने चाहे किसी भी टेस्ट में अप्लाई किया है, चाहे एयरमैन के अलावा आपने पीएफ में एज अ सिविलियंस अप्लाई किया है, पाक नेवी में अप्लाई किया है, पाक आर्मी में अप्लाई किया है, किसी भी टेस्ट में अप्लाई किया है जिसमें वर्बल के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये जो वीडियो है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपको हर टेस्ट में आते हैं, तो आपने इन तमाम कैटेगरीज को अच्छी तरह समझना है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपको वर्बल के रिलेटेड जो नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला वर्बल की जो बाकी कैटेगरीज हैं, ठीक है जी, अल्फ़ाबेटिक और भी जो भी बाकी कैटेगरीज हैं उनकी भी अलग अलग वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर समझाया जाएगा। और नॉन वर्बल भी मुकम्मल तौर पे तैयारी करवाई जाएगी इस कोर्स में। एकेडमिक्स में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन तमाम की अलग अलग तैयारी करवाई जाएगी। और फिजिकल के रिलेटेड आपको टिप्स और टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। मेडिकल और जो भी इंटरव्यू के रिलेटेड भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आपसे कौन से सवालात पूछे जाएंगे और आप वहाँ पे आपका जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह होंगे। मतलब कि पीएफ में एयरमैन के जो टेस्ट होते हैं, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट से लेकर आपके जो इंटरव्यू है उस तक जितने भी टेस्ट होते हैं, आपके तमाम टेस्टों की आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आप अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो पहला सवाल है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन हैं। सीरीज को हल करने का आपको बता दूं, सबसे पहले आपने देखना है सीरीज में जो है नंबर्स हैं, पहले वो स्क्वायर तो नहीं है, अंडर रूट में तो नहीं आते। सबसे पहले ये चीज़ आपने देखनी है। जहाँ पे भी आपको टेस्ट का सवाल आएगा, नंबर के रिलेटेड सीरीज आएगी, उसमें आपने सबसे पहले ना नंबर्स को देखना है कि इनमें कोई स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है जी। और क्या नाम है, अंडर रूट में तो नहीं है। तो अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर एक तरतीब से सीरीज चल रही है, तो फिर उसको आपने किस तरह हल करना है। सबसे आसान तरीका यही है कि आपने दूसरे को पहले में से माइनस कर देना है। तो क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। तीसरे को फिर दूसरे में से माइनस कर देना है, 2 आ रहा है। इसको फिर इससे करना है 2, 21 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें फ़र्क क्या है जी, 2 का फ़र्क है, 2 का इजाफा हो रहा है। ठीक है जी। तो इससे आपको पता चल रहा है 13 में 2 का इजाफा किया, ठीक है, 15 में 2 का, 19 में भी 2 का, 21 में भी आगे का हम 2 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास हमारा करेक्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 23 आंसर बनता है, जो कि सी ऑप्शन पे है। तो ये तो बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक है जी। इंशाल्लाह आप जो आगे करेंगे उसमें आपको इस जो ये ट्रिक बताई है इसकी अहमियत मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। तो अगला सवाल है जी, अब इसमें देखें जी, आपने देखना है जी स्क्वायर तो नहीं है, 2 4 का स्क्वायर है। ठीक, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 12 आगे स्क्वायर नहीं है, 36 भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर भी आपका लागू नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें इसको आप किस तरह हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जी, इसमें कितने का फ़र्क है, वही पिछले वाली ट्रिक लगा के देखें तो 8 का फ़र्क है। इसमें कितने का फ़र्क है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मतलब कि वो जो पीछे हमने जिस ट्रिक से काम किया वो इस पे लागू नहीं होती। तो क्या दूसरा तरीक़ेकार आप देखें, 4 के बाद कितने ऐड करें या क्या करें तो 12 बनता है। तो पहली तो बात थी 8 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, वो हमारा ट्रिक इस पे लागू नहीं हुआ। ठीक है जी। तो अब दूसरा तरीका क्या है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनता है। ठीक है जी। आगे 12 को जो आंसर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बनता है। 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। अब हमारा जो आंसर आएगा वो 108 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो जब हम 108 को 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है जी 324 आंसर आएगा। ठीक है जी। ठीक है। तो यहाँ पे 324 हमारा सी ऑप्शन पे है। ठीक है जी। तो ये तमाम जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको आपने नोट करना है।
ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सवाल, इसमें भी सीरीज वाला है, व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप इसमें फ़र्क देखें, 2 के बाद 5 किस तरह आ सकता है, 3 का इजाफा किया है, ठीक है। 5 के बाद 10 किस तरह आ सकता है, ठीक है जी। कितने का इजाफा किया, 5 का इजाफा किया है, ठीक है जी। और इसमें 7 का इजाफा किया है, मतलब कि और नंबर चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें 3, 5, 7, आगे कितने आएंगे जी, 9, फिर 11 का इजाफा होगा। तो यहाँ पे हमने 2 के बाद 3 का इजाफा किया, 5 आ गया, 5 के बाद 5 का इजाफा किया, 10 आ गया, 10 में 7 का इजाफा किया, ठीक है जी। तो 17 में अब हम कितना इजाफा करेंगे, 9 का इजाफा करेंगे, तो हमारे पास जो करेक्ट हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो जब हम 17 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है जी। आई होप के समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट है जी, इसमें भी सीरीज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आप इस सीरीज में देखें क्या है जी, 49 के बाद 48 है, 45, 40, 33, 24। तो ये सीरीज में हम डिवाइड करते माइनस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 कम किया है, उसके बाद कितना किया है जी, 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितना किया है जी, 9, 9 के बाद कितना कम करेंगे, वही और नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और 11। अब मतलब कि यहाँ पे 1 कम किया था, फिर 3 कम किए, फिर 5, फिर 7, फिर 9, अब 11 कम करेंगे। 24 में से हम 11 कम करेंगे तो हमारे पास 13 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आप देखें 9, 5, तो 9 से सबसे पहले आपने वही पहले वाली जो सवाल में आपको बताया था, 9 में से कितने कम करेंगे, 4 कम करेंगे, उसमें के बाद 3 का इजाफा करेंगे, फिर 3 का, मतलब कि वो ट्रिक इस पे काम नहीं कर रही। अब आप देखें इसमें नई कैटेगरी आ गई है, नया तरीका आ गया जिसको हम जंप्ड कहते हैं। तो ये एक छोड़ के एक आपने देखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 के बाद 8, फिर 7, ठीक है जी। तो एक को छोड़ के एक एक को आपने देखना है। 5 के बाद 8, 8 के बाद फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया। मतलब कि अब ये जो हमारा सीरीज चल रही है इसमें एक एक कम करते जा रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरी साइड पे 5 का 5 ही आता जा रहा है। तो यहाँ पे 9 के बाद 5, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक कम करते जा रहे हैं। 9 में से 1 माइनस किया, फिर 8 में से 1 माइनस किया, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ कि सवालात बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर फिर भी अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती अच्छी तरह, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक हमारे अबाउट से लेकर आप इंस्टाग्राम पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल तौर पर आपको गाइड देंगे, ठीक है जी। और तमाम आपकी कन्फ्यूजन जो भी होगी वो क्लियर करेंगे, ठीक है जी। तो अगला सवाल है जी, डिसाइड विच नंबर शुड रिप्लेस द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो है नंबर सीक्वेंस वाले सवाल आ गए हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है ये जो खाली जगह है, ब्लैंक है, इसमें क्या फिल करेंगे तो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है वो बिल्कुल सही चलेगा। तो यहाँ पे आप इस सीक्वेंस को देखें जी, 16 के बाद कितने का इजाफा किया तो 21 आया है, 5 का इजाफा किया है, ठीक है। अब देखें वही पिछले वाली ट्रिक, तो कितने का है, 5 का, और 21 के बाद 26 भी 5 का, यहाँ पे भी 5, 5, 5, ठीक है जी। तो 41 में 5 प्लस करेंगे तो 46 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो 5 5 ऐड करने वाला है, ये सीक्वेंस चल रहा है, तो आपने 41 में 5 ऐड कर देना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, ये अलग सीरीज थोड़ा सवाल आ गया अलग कैटेगरी का। तो इसमें आपने एलसीएम ले लेना है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ऊपर 1 + 1 + 1 तो क्या आ गया, 4, 4/8 आपका आंसर है, ठीक है जी। तो 1 और 2, 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप हमारा एलसीएम क्या आ गया जी, 8 आ गया, ठीक है जी। ऊपर क्योंकि दरमियान में प्लस है तो ऊपर वाले सबको ऐड करेंगे, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 आ गया, 4/8 आ गया। इसको जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है।
ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये फिर सीरीज आ गई, इसमें क्या ऐड करेंगे 38 में, तो आपकी सीरीज मुकम्मल तौर पे आएगी। तो पहले है जी 17, 17 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद 30 आ गया, 17 के बाद 23 किस तरह बन सकता है, कितने का इजाफा किया है जी, 6 का इजाफा किया है। ज़्यादातर सवाल इस तरह के सीरीज़ के आते हैं, जिस तरह पीछे वो 5 ऐड किया सीक्वेंस के आते हैं, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। आगे इंशाल्लाह ताला जो भी सवाल होंगे हर कैटेगरी के आपको दिए जाएंगे, थोड़ी मुश्किल कैटेगरीज भी हैं, उनको आपने बड़े गौर से देखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने का इजाफा हुआ है, 6 का। यहाँ पे कितने का हुआ जी, 7 का। और यहाँ पे 8 का, ठीक है जी। तो आगे कितने का इजाफा करेंगे, 9 का हम इजाफा कर देंगे। यहाँ पे आप देखें 6 का, 7, 8, फिर अब इसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 47 हमारा आंसर आ जाए, जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। वही सवाल है जी, 2, 6, 12, 36, 72 और क्या है जी, 216 है। तो यहाँ पे देखें किस तरह ये इसको हल किया गया है। अब 2 के बाद 6 किस तरह आ सकता है, दो तरीके हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, या दूसरा तरीका क्या है जी, 4 ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो हम 4 ऐड करके देखते हैं। 2 में 4 ऐड किए, 6 आ गया, 6 के बाद 6 ऐड किए, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद ये तो चेंज हो गई सीरीज़, ये आपकी सीरीज़ नहीं है, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को हम करेंगे जी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। 6 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से। आप देखें 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा जी, 216। तो आप देखें ये सीक्वेंस क्या चल रहा है, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम किससे करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 216 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 2 से। जब हम 216 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगी, 432 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आई इस बात की। सबसे पहले आपने ऐड करके देखना है, जो कि पहले सवाल में आपको मैंने समझाया था। अगर वो नहीं चल रहा तो फिर आपने स्क्वायर वगैरह को, अंडर रूट वगैरह को जेन में लाना है कि स्क्वायर तो नहीं बन रहे, तो वो आगे स्क्वायर्स वाली चीज़ें भी मैं आपको समझाता हूँ। तो फिर उसके बाद आपने ये मल्टीप्लाई करके देखना है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मतलब टाइम ले रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये जो मैंने ये नीचे नीचे लाइनें लगाई हैं, ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है जी। ये जो लगाई हैं तो आप इस तरह ही आपको देख के पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो आप बिना कुछ किए ही कंप्यूटर पे आपका सवाल आएगा और आपको एग्जैक्ट जवाब आपके जहन में आ जाएगा। बट जो सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस है, आपने इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। फिर वही ये सवाल, 8 है, 4 है, 16 है, 8 है। अब देखें इसमें माइनस किया है 4, इसमें 8, ये तो मतलब कि वो जो एडिशन वाली चीज़ है, सीक्वेंस वाली या सीरीज वाली, वो इस पे लागू नहीं हो रही, ठीक है जी। तो अब क्या है जी, दूसरा आप इस पे लगा के देखें। 2 पे डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया, ये भी चीज़ ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, 8 को 2 से डिवाइड किया है, ठीक है जी। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो लेकिन यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आके ये चीज़ भी आपकी जो है नहीं चल रही। तो अब दूसरा जो है और कोई तरीका लगा के देखते हैं इस पर। तो यहाँ पे हम वो जो हमने पीछे एक सवाल किया था जंप्ड वाला, वो करके देख लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह यहाँ पे देखें 4 के बाद 8 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे 8 के बाद 16, 16 के बाद फिर मतलब कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी।
तो यहाँ पे देखें 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब 8 को क्या करना है जी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सेम नीचे की तरह जिस तरह यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई किया फिर 4 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी, इसी तरह इसको अब 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 8 को क्या करेंगे जी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी, तो हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है जी, तो 32 हमारा करेक्ट आंसर है जो कि सी ऑप्शन है। आई होप समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप हमारे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें समझाई जाएंगी। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये फिर सीरीज आ गई है जी, इसमें भी वही जम्प्ड वाली है 1 2 4 8। ठीक है जी, यहाँ पे 100 और यहाँ पे आपने एक नंबर बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक का इजाफा किया, इसको डबल कर दिया। ठीक है, एक को डबल कर दिया, फिर 2 को डबल कर दिया, 4 को भी डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा जी 8 को डबल कर देंगे, लेकिन उसने ये नंबर नहीं पूछा, उसने ये पूछा है। इसमें से क्या किया है जी, इसको हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया। अब देखें 100 को हाफ किया तो 50 आ गया, 50 को हाफ किया 25 आ गया, 25 को हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, तो जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आप देखें 18 के बाद 13 माइनस किया है 5 और इसके बाद कितना माइनस किया है 4 3, तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 2। अब देखें 18 में से 5 माइनस किया, 13 में से 4 माइनस किया, 9 में से 3 माइनस किया, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने तो मतलब कि पहले भी मैंने काफ़ी टेस्ट दिए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। आप भी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे समझ के अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी ये चीज़ें मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये फिर सीरीज वाले सवाल आ गए। यहाँ पे कितना ऐड किया है जी 5 ऐड किया है, -2 किया है, 5 ऐड किया है, -2 किया है। ठीक है जी, 5 ऐड किया है, -2 किया है, 5 ऐड किया है और यहाँ पे -2 करेंगे। मतलब कि वो एक सीरीज सी या सीक्वेंस से चल रहा है, आपने पहले 5 ऐड कर लेना है। ठीक है जी, फिर क्या नाम है 2 माइनस कर देना है। ठीक है जी, 5 ऐड कर लेना है, 2 माइनस कर देना, 5 ऐड 2 माइनस। तो यहाँ पे 5 ऐड किया हुआ है तो 2 क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, ये अलग सवाल आ गया जी 1/3 ऑफ 1/2। तो 1/3 क्या होता है जी 1/3। आपके पास 1/3 पूछा जा सकता है। ठीक है जी, 1/10 पूछा जा सकता है, 1/10 होगा 1/10। ठीक है जी, तो इस तरफ 1 जो आगे लिखा होता है उसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय वो जो होगा 1/10 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा। ठीक है जी, तो क्वार्टर एक ऑप्शन चीज़ होती है क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब भी 1/4 होता है। ठीक है जी, या फोर्थ जो पार्ट 1/4 पूछ सकता है, या क्वार्टर लिखा हो तो 1/4 होगा। ये चीज़ें जो छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ इसको आपने नोट करना है, वो भी आपको सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे उसने पूछा है 1/3 ऑफ 1/2। तो जब इस तरह आपसे पूछा जाएगा 1/3 ऑफ आगे वो नंबर बताया जाएगा 1/10 ऑफ आगे कोई नंबर बताया, मतलब कि 1/3 या 1/10 जो भी आपको चीज़ होगी 1/10 होगा 1/3 होगा, उसको आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या है जी 1/2 है, तो 1/2 का मतलब होता है जी 1/2। तो इसको आप जब करेंगे तो आपके पास 1/6 आंसर आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/6 आपका आंसर आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 1/10 आ जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे 1/10 लिखा होगा तो मतलब है 1/10 है। ये आगे फिर जो भी ऑफ होगा उसको आपने 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर क्वार्टर या 1/4 लिखा होगा 1/4। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अगला सवाल है जी, फिर वही सीरीज वाले सवाल आ गए। आप देखें यहाँ पे 17 है, 35 है, 72 है, 147 है। तो इसको हम किस तरह हल करेंगे। अब देखें 17 के बाद 35 किस तरह आ सकता है। अब या तो इसमें 18 ऐड करेंगे या दूसरा तरीका देखें
17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया 34 आ गया और प्लस 1 कर दिया। ठीक है जी, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 1 करना है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, देख के ही पता चल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद 72 में क्या नाम है 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 70 आ जाएगा। तो 72 किस तरह 2 का इजाफा कर देंगे, प्लस 2 कर लिया। ठीक है जी, अब क्या है जी, इसको भी क्या नाम है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 72 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी 4 और 144। ठीक है जी, अब 144 है तो यहाँ पे हमारे पास है जी 147, तो 3 का इजाफा किया। ठीक है जी, अब देखें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पहले 1 का इजाफा किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 का इजाफा किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 का इजाफा किया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का इजाफा करेंगे। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 147 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 194। और यहाँ पे जिसे पीछे हमने देखा है जी, यहाँ पे 1 का इजाफा किया, 2 का किया, 3 का, तो अब हम 4 का इजाफा करेंगे तो 198 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या किया था जी, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और साथ में 1 ऐड भी कर रहे थे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड किया, अब 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हमने ऐड किया तो 198 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है जी, आई होप के समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, तो 111 है, 115 है, 120 है और 20 है और 126 है। तो इसमें आप देखें 4 का इजाफा हुआ है। ठीक है जी, और इसमें 5 का इजाफा हुआ है, इसमें 6 का इजाफा हुआ है, इसमें आगे कितना इजाफा करेंगे 7 का इजाफा करेंगे। ठीक है जी, तो 126 में 7 ऐड करेंगे तो 133 हमारा आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, अब इसमें देखें जी 2 माइनस किया। ठीक है जी, उसके बाद 3 ऐड किया, 2 माइनस किया 3 ऐड किया, 2 माइनस किया 3 ऐड किया, 2 माइनस किया 3 ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो इसने लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पूछे हैं। ठीक है जी, तो पहले तो हमें पता है जी हमारा जो है 3 ऐड करेंगे इसमें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो 9 2 में है, ए और डी में। और आगे 9 में से कितना माइनस करना है जी, 2 माइनस करना है 7, तो 9 और 7 हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो क्या कर रहे थे हम, पहले 2 माइनस कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे 3 का इजाफा कर रहे थे, फिर 2 माइनस कर रहे थे, 3 का इजाफा कर रहे थे, 2 का कम किया, 3 बढ़ा दिए, 2 कम किए और 3 बढ़ा दिए। तो इसी तरह जब 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 में जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, तो ये भी सीरीज है, इसमें बताना है जी नेक्स्ट कौन सा आएगा। 3 है, 5, 10, 12, 24 और 26। तो ये किस तरह है जी, अब देखें 3 के बाद 5 2 का इजाफा किया है। ठीक है जी, और इसमें 5 का इजाफा किया है, 2 का इजाफा किया। अब यहाँ पे भी 5 का इजाफा करना चाहिए था, लेकिन ये हमारा जो हमने देखा है ये हमारा इस पे लागू नहीं हो रहा। तो दूसरा तरीके से देखते हैं जी, 2 ऐड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, अब 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले 2 ऐड कर लेना है फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ऐड कर लेना फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे 2 ऐड किया है और 26 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है जी, ये सवालों को आपने गौर से देखना है, सेम टू सेम यही सवाल भी आपको आ सकते हैं। ये जो तमाम सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये जो पास पेपर हैं उनमें से ही लिए गए हैं, जो भी मतलब के एयरमैन के थे, सिविलियंस के थे, आर्मी नेवी जितने भी टेस्ट हुए हैं ये सवाल बार बार आए हैं, ये वहीं से सवाल लिए गए हैं। आपने इन सवालों को भी लाजमी देखना है, सिर्फ समझने नहीं है, इन सवालों को भी आपने याद रखना है। सेम टू सेम भी आपको आ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, तो नेक्स्ट बताना है जी सीरीज में। तो उसके बाद 3 4 है, 6 है, 7 है, क्या किया जी यहाँ पे 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 1 ऐड किया, तो आगे क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे 12 आंसर आ जाएगा। ये तो आसान ही था। नेक्स्ट जो कैटेगरी है थोड़ी चेंज हो गई है, तो यहाँ पे आप देखें जी 1 बटे में है, दूसरा वैसे ही है,
बटे में, और तो इसमें वो जम्प जो मैंने पीछे आपको समझाए थे वो चलेगा। ठीक है जी, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13। ठीक है जी, आप देखें 1/3 है। ठीक है जी, और अब जो इसमें है ये भी नहीं लगता इसमें, देखें 1/3 है। अब जो नीचे वाला इसमें 2 का इजाफा कर देना और साल लिख देना बटे के अलावा। ठीक है जी, फिर जो इसमें 2 का इजाफा करेंगे बटे में लिख देंगे, 2 का इजाफा करेंगे बटे के बगैर लिख देंगे, 2 का इजाफा करेंगे बटे में लिख देंगे, 2 का इजाफा करेंगे और बटे के बगैर लिख देंगे। तो आगे क्या है जी, बटे में आप देखें बटे में था, बटे के बगैर आया, फिर बटे में था, फिर बटे के बगैर, फिर बटे में था, फिर उसके बगैर, और आप 2 का इजाफा करेंगे तो 15 आ जाएगा और बटे में लिखना है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब ये नेक्स्ट जो हमने पीछे समझाया था, तो यहाँ पे देखें नीचे सेम है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर 1 1 प्लस है दरमियान में तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका 4 एलसीएम आ गया और ऊपर सबको प्लस किया तो हमारे पास 3/4 जो कि बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो 111 है, 115 है, 120 है, 126 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या किया जी, 4 का ऐड किया है, यहाँ पे 5 ऐड किया है, 6 ऐड किया है और इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 133 आंसर आ जाएगा। ये सवाल पीछे भी किया हमने। नेक्स्ट है जी, 62 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद हमारे पास 36 है, 34 है, 17 है और 20 है। तो यहाँ पे देखें 62 के बाद 31 किस तरह आ सकता है, आपने 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है जी, 2 पे डिवाइड करें को 31 आता है। अब यहाँ पे 3 ऐड किया है, 2 पे डिवाइड किया है और 4 ऐड किया है। ठीक है जी, 2 पे डिवाइड करेंगे और 5 ऐड करेंगे। अब देखिए क्या किया जी, पहले 2 से डिवाइड किया है, फिर क्या किया जी 3 ऐड किया है, फिर 2 से डिवाइड किया, 4 ऐड किया। अब क्या करेंगे, इसको 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा और 5 ऐड करेंगे 10 और 15 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे सिर्फ इसने एक पूछा है तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। 20 को हमने 2 से डिवाइड सिर्फ करना है। अगर आगे डबल पूछ लेता 2 नंबर तो हमारे पास 10 और 15 हमारा आंसर आता, क्योंकि हमने आगे 5 ऐड करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 3 है, 7 है, 8, 12, 13 और हमारे पास क्या है 17 है। तो अब देखें यहाँ पे क्या ऐड किया है जी, 4 ऐड किया है और 1 ऐड किया है, 4 ऐड किया है, 1 ऐड किया है, 4 ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किया जी, पहले 4 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो फिर आगे क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। नेक्स्ट, तो ये भी इसमें भी सीरीज वाले बताने हैं। तो ये जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं ये नंबर सीरीज के, नंबर सीक्वेंस के और नंबर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तमाम आपको समझाए जा रहे हैं। तो जो लास्ट पे सीरीज हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, तो ये इजी से लेके मैं डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहा हूँ। जो लास्ट पे से आपको क्या नाम है कैटेगरीज या जो सवाल नंबर के रिलेटेड समझाऊंगा वो काफ़ी मुश्किल है, तो उनको आपने लाजमी गौर से देखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, इसमें भी सीरीज आपने बतानी है। 1 ऐड किया है, 2 माइनस किया है, 1 ऐड किया है, 2 माइनस किया है, 1 ऐड किया है, 2 माइनस किया और क्या करेंगे जी 1 ऐड करना है तो 5 आंसर आ जाएगा। क्या आ गया 1 ऐड किया, 2 माइनस किया, 1 ऐड किया, 2 माइनस किया, 1 ऐड किया, 2 माइनस किया और 1 ऐड करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। ये भी आ गया जी, एक बटे में है तो अगला भी बटे में है, तो मतलब कि अब बटे वाले आ गए। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से देखनी है, ऊपर वालों को भी देखना है और नीचे वालों को। ऊपर में देखें 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। मतलब के जो ऊपर हिस्से हैं, जो ऊपर नंबर हैं उनमें क्या हो रहा है जी एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 6 है, 5, 4, 3, तो नेक्स्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये 2 तो ख़त्म हो गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने देख लिया जी 2 2 में है। आगे क्या करेंगे जी, एक का एक एक कमी हो रही है, तो यहाँ पे 8 में एक कम करेंगे तो 7 आएगा, यानी 2/7 हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो कि ए है। ऊपर एक एक कमी हो रही है, ठीक है जी, नीचे भी एक एक का कमी हो रही है, तो हमारे पास 2/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 3, 4, 10, 11 और 17 और 18। तो इसमें क्या है जी 1 ऐड किया है,
6 ऐड किया है, 1 ऐड किया है, 6 ऐड किया है, 1 ऐड किया, आप 6 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे देखें 0 ऐड किया है, 8 ऐड किया है, 0, तो ये मतलब कि एडिशन वाली चीज़ नहीं चल रही। अब इसमें जंप देखना है, यानी 2 2 8 आ गया, ठीक है जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, फिर 9 9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 10 10 आ गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं, आपस में ऐड करेंगे तो 8 8 लिखा हुआ है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 9 9 है, इन दोनों को प्लस करेंगे 18 आ जाएगा, 10 10 है, इन दोनों को प्लस करेंगे आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2 नंबर हैं, फिर इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है, 2 नंबर है, इनको ऐड किया, अब ये 2 नंबर है तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, तो ये भी सीरीज वाला है, 198 है, 194 है, 185 है, 169 है। तो यहाँ पे आप देखें कितने की कमी हुई है, 4 की हुई है, ठीक है। उसके बाद कितने की कमी हुई है जी, ये जो कैटेगरी में आपको समझा रहा हूँ ना कि पहले में से दूसरा माइनस करना, दूसरे में से, मतलब कि आपके पास एक सीरीज चल रही है, उसमें से आपने ना दूसरे में से पहले को माइनस करना, तीसरे में से, ये जो तरीक़ेकार है ये आपका तकरीबन ना ज़्यादातर सवालों में ये चल जाएगा। तकरीबन 70-75% ना जो आपको क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे सीरीज़ वाले नंबर्स के रिलेटेड वो इसी तरीके से हल हो जाएंगे। बाकी जो वो मुश्किल कैटेगरीज हैं वो आगे जो मैंने आपको समझानी है वो बहुत कम आएगी आपको, ठीक है जी। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखें जी 4 की कमी हुई है, यहाँ पे कितने की 9 की हुई है, ठीक है जी, और यहाँ पे कितने की हुई है जी 16 की हुई है, ठीक है जी। तो अब आप एक चीज़ को दोबारा गौर से देखें, यहाँ पे क्या है जी, ये क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है जी 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है जी 4 का स्क्वायर है। अब क्या इसमें चल रहा है जी, जो मतलब के नंबर हैं तरतीब वाइज 2 3 4 5 6 उनके स्क्वायर को कम करते जा रहे हैं। अब 2 के स्क्वायर को यहाँ से कम किया, 4 कम कर दिया, ठीक है जी, फिर 3 के स्क्वायर को कम किया, यानी यहाँ से 9 कम किया, उसके बाद 4 आता है, 4 के स्क्वायर को कम किया, अब क्या करेंगे 5 के स्क्वायर को, यानी 25 को कम करना है इसमें से, ठीक है जी, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे कितना माइनस किया था, 4 किया था, 9 किया था, 16 किया था। अब क्या है, 4 क्या है जी 2 का, ठीक है जी, और 9 क्या है जी 3 का, 16 क्या है जी 4 का। तो आगे क्या है, 5 के जो स्क्वायर है उसको माइनस करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 169 में से हम क्या है जी 25 को माइनस कर देंगे, 169 में से 25 को निकालेंगे तो 144 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आप बिना झिझक पूछ सकते हैं कुछ भी सवाल। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आप देखें 10 के बाद 50 है, 50 के बाद 250 है, 1250 है, तो आगे क्या आएगा। अब देखें 10 के बाद 50 किस तरह आ सकता है, 5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी, इसको भी आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1250 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास करेक्ट आंसर है। सबको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 10 और 12 और 1 और 6, मतलब कि 6 2 आई हो मिस्टेक हुई है कहीं पे, 0 5 और 2 10 और 12 5 और 6, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, दोबारा देखते हैं जी, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, 250 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 10 और 11, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे 12 आना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 और 5 7 और समथिंग। यहाँ पे ऑप्शन भी, मतलब कि ये सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम है, वैसे सबको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी 5 9 17 33। तो यहाँ पे क्या किया है जी, 5 के बाद 4 ऐड किया है, 4 के बाद 8 ऐड किया है, 8 के बाद 16 ऐड किया है, ठीक है जी, डबल करके, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप देखें, आप
इसको देखें 9 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 1 की जो है माइनस किए है, ठीक है जी। फिर 18 2 से मल्टीप्लाई किया 1 कम किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 कम किया है, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके इस पे लग रहे हैं। या आप ये जो आ रहा है उसको ऐड करते जाए, मतलब कि 4 को फिर उसको डबल करके -8 को फिर 16 को आप 32 को कम कर देंगे, ठीक है जी, ऐड करके फिर, ठीक है जी। लेकिन वो यहाँ पे आके रुक जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट इस पे लग रही है वो क्या है जी, 5 का डबल करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, फिर 9 का डबल करेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 17 का डबल किया 1 माइनस कर दिया, 33 का हम डबल करेंगे जो हमारे पास 66 आ जाएगा, एक कम कर देंगे तो 65 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सवाल देख के ही समझ आ जाएगी ये किस मेथड से हल होना है। अब ये देखें थोड़ी अलग कैटेगरी के सवाल आ गया है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल ही अजीब सा सवाल है। ये 1 नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 4 नंबर आपको दिए हैं और 5वां आपने बताना है। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें यहाँ पे भी 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, दोनों में 6 है, 9 है, 8 है, यहाँ तक सेम है। क्या किया जी, 5 को यहाँ पे 5 खत्म कर दिया है, 5 नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। मतलब कि लेफ्ट साइड से एक एक कम करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे क्या है, राइट साइड से एक कम कर दिया है, लेफ्ट साइड से कम कर दिया है। अब क्या करना है, राइट साइड से, मतलब कि पहले आपने लेफ्ट साइड से एक कम करना है, फिर राइट साइड से एक कम करना है, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट से, लेफ्ट और राइट से। अब यहाँ पे क्या किया था, लेफ्ट साइड से किया था, फिर यहाँ पे क्या किया जी, राइट साइड से, यानी 7 को हटा दिया, फिर यहाँ पे 8 को हटा दिया लेफ्ट साइड से। अब जो राइट साइड है ये हमारा आंसर होगा यहाँ 2 तक, 3 को ख़त्म कर देना है। तो हमारे पास 9 6 5 4 2 जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखें इस सवाल में जी 0 है, 5 है, 12 है और 21 है। अब देखें क्या किया जी, 0 में कितना ऐड किया जी, 5 ऐड किया, 5 आ गया। 5 में कितना ऐड किया जी, 7 ऐड किया। 7 में कितना ऐड किया जी, 9 ऐड किया। 9 में कितना करेंगे, 11। तो ये देख के समझ आ रही है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा सवाल, ठीक है जी। तो इसमें 5 ऐड किया है और नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी, 5 7 9 11 और 13। अब 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब इस सीरीज में देखें क्या है जी, 23 है, 19 है, 15 है, 11 है और 7 है। अब इसमें माइनस करते जा रहे हैं, 23 से क्या माइनस करेंगे तो 19 आएगा, 4 माइनस किया, ठीक है जी। अब इसमें भी 4 माइनस किया, 4 माइनस किया, 4 माइनस किया, इसमें भी क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे 3 आंसर आ जाएगा। मतलब सब में क्या करते जा रहे हैं जी, 4 माइनस करते जा रहे हैं, एक सीक्वेंस से उसमें जो है कमी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट सवाल है जी 53 है, 48 है, 50 है, 45 है, 47 है। तो इसको किस तरह हल करेंगे जी, यहाँ पे आप देखें 3 और या इस तरह जम्प्ड भी आप देख सकते हैं, 3 की कमी की है, 3 की कमी की है, 3 की कमी की है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जी, 3 की कमी कर देंगे तो 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है जी, इस तरह में भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जी, 15 में से कितना निकाला है जी, 5 निकाला है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमने क्या किया जी, 8 निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी, 5 की कमी की है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, 2 ऐड किया है। तो मतलब कि वही जो हमने पहले किया उसी तरीके से हो रहा है, जो कि ये है 53, 3 कम किया, फिर 3 कम किया और यहाँ पे 3 कम किया, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 42, मतलब कि 45 में से 3 कम कर देंगे तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 11 12 14 और 15। तो क्या है जी, 11 में क्या किया जी, 1 ऐड किया है, उसके बाद 2 ऐड किया है, 1 ऐड किया। अब क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो 17 हमारा आंसर आएगा। मतलब कि पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, तो आगे क्या करेंगे, फर्दर 2 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे भी देखें आप, वही जम्प्ड वाली लग रही है जी, 2 4 6 8
और हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। पहली तो बात ये है कि हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। 10 किन किन में है, 3 में है, तो 10 हमें पहले चाहिए। ठीक है जी, तो इन दोनों में पहले है सी और डी में, मतलब कि ये दोनों तो गए, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है आपका, सी और डी में से कोई है। अब दूसरे को देखते हैं क्या है जी, वो 10 कम किया, फिर 10 कम किया, फिर 10 कम किया और फिर 10, मतलब 10 और 50 हमारा जो है करेक्ट होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, पहले 10 आएगा और फिर 50 आ जाएगा, यानी यहाँ पे दो दो इजाफा कर रहे हैं और यहाँ पे 10 कम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 16 में से 10 कम करेंगे तो 50 ही आ जाएगा। ठीक है जी, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, अब इसको थोड़ा गौर से देखें जी। तो क्या है जी, 10 के बाद 11, 13, 16 और 20 है। तो इसमें क्या है जी, यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, और यहाँ पे कितना किया जी, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो आगे क्या करेंगे जी 5 ऐड कर देंगे, 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सवाल देखने में थोड़े कंफ्यूज करते हैं। ठीक है जी, जब इनको हल किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इजी सवाल होते हैं। वहाँ पे जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना, इसका मेन मकसद आपका जो होता है ना टाइम मैनेजमेंट होती है, कि आपने 100 सवाल जो होता है वो क्या नाम है 40 मिनट में हल करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप तब भी कर सकते हैं जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कम टाइम लगेगा सवाल को। ठीक है जी, उतना ही कम टाइम लगेगा, तो आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप मतलब हैं तो इतने मुश्किल नहीं होते। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा जिस तरह मैं आप समझा रहा हूँ। आप भी वहाँ पे इस तरह लिखेंगे करेंगे, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो देख के पता चल जाएगा आपको। अब देखें, मैं सीरीज़ को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है इसमें क्या, इसका आंसर अगला क्या आएगा। ठीक है जी, तो आप भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। तो 11 है, 17 है, 23 है, 29 है। तो यहाँ पे क्या किया जी 6 की है, यहाँ पे क्या किया जी 6 की है, 6 किया और 6 करेंगे तो 35 आ जाएगा। नेक्स्ट 101, 105, 111 111 सॉरी 119। तो यहाँ पे क्या किया जी 4 और 6, 4 यहाँ पे कितना किया जी 8। तो यहाँ पे क्या है जी 4 ऐड किया है, यहाँ पे कितना किया जी 6 ऐड किया है, यहाँ पे कितना किया जी 8 ऐड किया, तो यहाँ पे कितना करेंगे 10 ऐड करेंगे, 2 + 2 करके ऐड करते जा रहे हैं, 4, 6, 8, 10। अब 10 ऐड करेंगे 119 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आ गया जी नेक्स्ट। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टेस्टों में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं, सेम टू सेम ये सवाल भी आ सकता है। सवाल है जी 64, 32, 16, 8, 4, 2। तो इसको किस तरह, यहाँ पे क्या किया है 2 से डिवाइड किया है, 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 2 से डिवाइड किया है। तो 2 को भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो ये लाजमी आते हैं, ये मुकम्मल तौर पे आपको मैं समझाता हूँ किस तरह आपने हल करना है जी। क्या कह रहा है जी, मार्च इज़ टू 31/3, सो जून इज़ टू। तो आप देखें जो मार्च है उसको 31/3 कहते हैं, तो जून को क्या कहोगे। ठीक है जी, तो ये सवाल है उसका। तो ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी गाइड्स में भी है, ठीक है जी, और टेस्टों में भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ, और सेम इसी कैटेगरी के भी सवाल बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो आपने इसको हल किस तरह करना है, चलिए समझाता हूँ। देखिए आपके पास जो मतलब कि ये पहले सवाल देखें, यहाँ पे देखें 31 है और यहाँ पे 3 है, यानी ये 31 क्या है मार्च में जो डेज होते हैं, ठीक है जी, और ये 3 क्या है जी कि मार्च क्या है थर्ड मंथ है, तीसरा मंथ है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद। अब जून क्या है जी 6 है, तो
इसमें डे कितने होंगे, ये किस तरह आपने याद रखना है कि किस मंथ में 30 डे होते हैं, किस में 31 होते हैं, किस में 28 होते हैं, किस में 29 होते हैं। तो ये चीज़ें आपने किस तरह याद रखनी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने इस तरह दोनों हाथों को रखना है, ठीक है जी, और बाईं तरफ से जो छोटी उंगली होती है वहां से आपने गिनना शुरू कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर होगा इसको हम कहेंगे 31, यानी जनवरी क्या होता है जी 31 का होता है। ये क्या होता है जी 28 का, या जो लीप ईयर आता है 4 साल बाद, यानी जो 4 पे डिवाइड होते हैं, जिस तरह 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, ठीक है जी, जो आगे आएंगे फर्दर 16 हो गया, 14 हो गया। ये जो ईयर्स होते हैं ये 29 के होते हैं जो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। बाकी ये 28 होता है फरवरी में, ठीक है जी। तो ये अब इसकी डिटेल रहने देते हैं, आप इतना ही बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पे ये ऊपर आएगा 31 आएगा, 30 आ जाएगा, बाकी सारे 30 के हैं, ठीक है जी। 31, 30, 31, अब ये भी ऊपर ही है, ठीक है, तो ये भी 31 का ही होगा। 30, 31, 30, 31, मतलब कि यहाँ पे देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई क्या है जी 31 का है। उसके बाद अगस्त, अगस्त भी क्या है जी 31 का है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर भी 31 का है। तो इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है जी। इस तरह कर लेना, जो ऊपर वाले हिस्से होंगे ये 31 के होंगे, बाकी जो होंगे वो 30 के होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है जी, 31 क्या है जी, जो 7 मंथ हैं वो क्या हैं जी 31 डेज के हैं। उसके बाद जो 30 वाले हैं वो क्या हैं जी 4 मंथ हैं, और जो 1 मंथ है वो 28 का या 29 का होगा। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो जिस तरह भी आपको इजी लगे आपने याद रख लेना है, ठीक है जी। या इस दूसरी तरह आप याद रख सकते हैं जी। तो इस साइड पे जितने भी होंगे और नंबर वो 31 के होंगे, इस तरफ क्या होंगे इवन जो नंबर होंगे वो हो जाएंगे आपके 31 के। यहाँ पे ओड 31 के होंगे, यहाँ पे होंगे इवन 31 के। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, जिस तरह आपको इजी लगे आपने इसको याद रखना है। और 4 मंथ आपके 30 डेज के होते हैं। ये सवाल भी आता है जी, हाउ मैनी डेज आर 30 डेज, हैव 30 डेज या 31 डेज। तो ये भी पूछ सकते हैं कितने मतलब मंथ में 31 डेज होते हैं, कितने में 30 डेज होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 4 मंथ्स में क्या होते हैं जी 30 डे होते हैं, और 7 मंथ में 31 डेज होते हैं। तो ये जो तरीका है इससे आपको पता चल जाएगा ये 31 डेज का है या 30 डेज का है। तो यहाँ पे जून देखें कि जनवरी, फरवरी, ठीक है जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून क्या है जी 30 डेज का है। जून क्या है जी 30 डेज का है हमारे पास, ठीक है जी। तो उसके बाद मंथ कौन सा है जी 6, यानी 30/6 हमारा करेक्ट आंसर है। ऊपर जो है वो डेज बता रहा है, यानी इसमें डेज कितने हैं जी 30 डेज हैं, और मंथ कौन सा है जी 6, तो 30/6 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। तो यही थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको तमाम कैटेगरी समझ आ गई होंगी, तमाम सवाल समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। और बाकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला आपको हर किस्म की गाइडलाइन दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में आपको तमाम इस तरह की जो मुफीद वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहेंगी, ठीक है जी। तो अगर आप ने एयरमैन में अप्लाई करना है या किसी भी और जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।